नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंटू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। लेकिन शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं उन 5 बड़ी खबरों पर। सबसे पहले आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में ज्यादातर इलाकों में धूल भरी आंधी चलने की संभावना है, यानी डस्ट स्टॉर्म चल सकता है पश्चिम बंगाल में। इसके अलावा बिहार की बात करें तो कहीं कहीं चल सकती है यहाँ पर गर्म हवाएं, यानी गर्मी काफी महसूस हो सकती है। एक तरीके से गर्म हवाएं यहाँ पर चल सकती हैं। अगर केरल की बात करें तो केरल में बिजली की चमक के साथ यहाँ पर तेज हवाएं चल सकती हैं। बिजली की चमक के साथ काफी तेज हवाएं चलने की संभावना केरल में बन रही है। वहीं नजर डालते हैं उत्तराखंड पर तो 13 मई को यहाँ पर कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। 13 मई को कुछ क्षेत्रों में बारिश यहाँ पर हो सकती है। अंडमान निकोबार में कहीं कहीं भारी बरसात होने की संभावना है, यानी काफी ज्यादा बारिश अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हो सकती है। और आइए बात करते हैं साइक्लोन मोका के बारे में। जी हाँ, अगर हम आपको बता दें कि मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है कि खासतौर पर जो दक्षिण और पूर्व बंगाल की खाड़ी में जो साइक्लोन चक्रवाती तूफान मोका उठा है उसको लेकर काफी सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि समंदर की गहराई में जो गतिविधियां हैं वो अभी प्रतिकूल बनी हुई है। ऐसे में खासतौर पर छोटी नौकाएं और मछुआरों को ये सलाह दी गई है कि वो समंदर से दूर रहें। जानकारी ये भी दी जा रही है कि शुक्रवार सुबह तक ये साइक्लोन, ये चक्रवाती तूफान और गंभीर हो सकता है। देखते हैं इससे जुड़ी रिपोर्ट। दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती तूफान मोका लगातार तीव्र हो रहा है। आज आधी रात तक इसके और तेज होकर भीषण चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है, जबकि शुक्रवार की सुबह तक ये अत्यंत भीषण रूप इख्तियार कर लेगा। चक्रवात के कारण गहरे समुद्र में स्थितियां प्रतिकूल रहेंगी। यही वजह है कि मौसम विभाग ने रविवार तक दक्षिण पूर्व और मध्य बंगाल की खाड़ी के साथ साथ अंडमान सागर में सभी तरह की छोटी नौकाओं और मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है। वैसे इस चक्रवात का तटीय ओडिशा और आंध्र प्रदेश पर कोई असर नहीं पड़ेगा और ये बांग्लादेश, म्यांमार तट की ओर बढ़ जाएगा। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं मौसम अलर्ट की। और आपको बताते हैं कि देश के किन हिस्सों को लेकर, किन राज्यों को लेकर मौसम से जुड़े हुए कौन से अलर्ट जारी किए गए हैं, कहां नजर बनाए रखने की जरूरत है, कहां ज्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। तो आइए नजर डालते हैं मौसम अलर्ट पर, जिसमें आप देख सकते हैं कि देश के जो ज्यादातर हिस्से हैं यहाँ पर आपको हरे रंग में दिखाई दे रहे हैं, यानी इन क्षेत्रों को लेकर फिलहाल किसी तरह की कोई चेतावनी नहीं है। लेकिन जहां पर आप नारंगी रंग देख रहे हैं वहां पर सावधान रहे। पीले रंग में जो क्षेत्र हैं वहां पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं सावधान रहने की कहां जरूरत है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और गांगे पश्चिम बंगाल में गरज चमक के साथ काफी तेज हवाएं चल सकती हैं, तो यहां पर ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। वहीं अगर हम बात करें पश्चिमी राजस्थान की, तो यहां नजर बनाए रखें, काफी धूल भरी आंधियां यहां पर चल सकती हैं। इसी तरीके से बिहार में गर्म हवाएं चलने की संभावना, हीट वेव चल सकती है कुछ क्षेत्रों में, नजर बनाए रखें। ओडिशा में भी गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। और वहीं दक्षिण की ओर अगर हम रुख करें तो आप देख सकते हैं केरल, भीतरी दक्षिण कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र, और साथ ही अगर हम गुजरात तक ऊपर जाएं तो इन सभी क्षेत्रों पे गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी लेकर के यहाँ पर सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ क्षेत्रों में काफी मूसलाधार बारिश हो सकती है। अब बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, यानी बारिश को लेकर अगले 24 से 48 घंटों में क्या स्थिति रहेगी, इसके बारे में आपको बताते हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख से शुरुआत करते हैं तो देख सकते हैं कि यहाँ पर कहीं कहीं बारिश अगले 24 से 48 घंटों में हो सकती है। लेकिन वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, खासतौर पर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बारे में बताएं तो यहाँ पर फिलहाल उस तरह से बारिश होने की संभावना नजर नहीं आ रही है। तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, जिसमें दक्षिण उत्तर प्रदेश, माफ कीजिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश, कहीं पर भी फिलहाल बारिश होने की संभावना नहीं है। रुक करते हैं पूर्वोत्तर की ओर, तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, यहाँ पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी कई जगह पर बारिश होने की संभावना है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। लेकिन बिहार और झारखंड में बारिश की संभावना नहीं है। गांगे पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भी कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर नजर डालें तो अधिकतर जगहों पर यहाँ पर बारिश हो सकती है। एक तरह की चेतावनी भी है कुछ क्षेत्रों को लेकर, क्योंकि काफी ज्यादा बारिश हो सकती है। वहीं अगर हम तमिलनाडु, पुडुचेरी, रायलसीमा और भीतरी दक्षिण कर्नाटक की बात करें, उत्तर कर्नाटक की बात करें, तो आप देख सकते हैं कि कैसी स्थिति यहाँ पर रहने वाली है। मध्य भारत में किसी भी क्षेत्र में फिलहाल बरसात की कोई संभावना नहीं है। आप देख सकते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश, कहीं पर भी बारिश होने की संभावना नहीं है। छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र
महाराष्ट्र और साथ ही अगर हम राजस्थान की ओर रुख करें, गुजरात, किसी भी क्षेत्र में फिलहाल यहाँ पर बरसात होने की संभावना अगले 24 से 48 घंटों में बनती नजर नहीं आ रही है। अब बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में कैसा रहा मौसम का मिजाज। तो अरुणाचल प्रदेश से शुरुआत करते हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ क्षेत्रों में यहाँ पर काफी ज्यादा बारिश हुई है। वहीं असम, मेघालय में भी गरज चमक के साथ तेज हवाएं चली हैं। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। दक्षिण की ओर रुख करते हैं, जिसमें तमिलनाडु, केरल नजर डाले तो यहाँ पर गरज चमक के साथ तेज हवाएं चली है। इसी तरीके से रायलसीमा, बीती दक्षिण कर्नाटक, तेलंगाना, इन सभी क्षेत्रों में बारिश हुई है और बीती उत्तर कर्नाटक में भी काफी तेज हवाएं चली हैं। और इसके अलावा तटीय कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर भी बारिश दर्ज की गई। लक्षद्वीप में भी पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। मध्य भारत की ओर रुख करते हैं, छत्तीसगढ़ में भी पिछले 24 घंटों में कुछ क्षेत्रों में बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा अगर आपको हम जानकारी दें देश के अन्य हिस्सों में किस तरीके की स्थिति रही, यानी खासतौर पर अगर हम पिछले 24 घंटों की बात करें तो कहाँ बारिश हुई, कहाँ तेज हवाएं चली, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। और खासतौर पर छत्तीसगढ़ के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। और इसी के साथ ही आइए अब यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी रहेगा। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर में अब आइए बात करते हैं तापमान के हाल की, यानी अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बारे में आपको बताते हैं। कहाँ अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहा, कहाँ कम रहा, कहाँ न्यूनतम तापमान सामान्य से ज्यादा रहा और कहाँ कम दर्ज किया गया है। शुरुआत करते हैं असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ, और इसके अलावा बिहार और गांगे पश्चिम बंगाल के बारे में भी आपको बता दें तो अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है। इन सभी क्षेत्रों में आप देख सकते हैं कि जो तापमान है वो सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर दर्ज किया गया है, जिसमें पूर्वोत्तर के भी ज्यादातर राज्य, जिसमें अरुणाचल प्रदेश को छोड़ करके असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम भी शामिल है। वही अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश और साथ ही अगर हम पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 1 से 3 डिग्री सेल्सियस जो अधिकतम तापमान है सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है पूर्वी उत्तर प्रदेश और साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश में। अब आपको बताते हैं खासतौर पर जो हमारे मध्य महाराष्ट्र और गुजरात जो क्षेत्र है उनमें कैसी स्थिति रही, तो आप देख सकते हैं कि 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा रहा। गुजरात और साथ ही मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य से यहाँ पर ऊपर दर्ज किया गया। नजर डालते हैं झारखंड और उड़ीसा पर, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 1 से 3 डिग्री सेल्सियस झारखंड और उड़ीसा में भी अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है। ये 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में ज्यादा रहा है। दक्षिण की ओर अगर हम रुख करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं पुडुचेरी, तमिलनाडु, केरल, इन सभी क्षेत्रों में यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहा है अधिकतम तापमान सामान्य से। वहीं अगर हम उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी पूरे उत्तर प्रदेश पर नजर डालें तो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ भी अधिकतम तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया है, यानी अधिकतम तापमान यहाँ पर लुढ़का है। आइए आपको बताते हैं कि सबसे ज़्यादा तापमान कहाँ रहा, तो मध्य महाराष्ट्र के जलगांव में 44.6 डिग्री सेल्सियस सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान के बाद आइए अब नजर डालते हैं न्यूनतम तापमान पर, यानी न्यूनतम तापमान कहाँ सामान्य से कम रहा, कहाँ ज्यादा रहा, इसके बारे में आपको बता दें। मध्य महाराष्ट्र में आप देख सकते हैं 3 से 5 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। ये 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिक रहा है। इसी तरीके से अगर हम पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो ये भी 5 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया है। ये न्यूनतम तापमान पूर्वी उत्तर प्रदेश, इसके अलावा हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान यहाँ पर कम रहा है।
मध्य भारत में पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश और विदर्भ की बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी कम दर्ज किया गया है। पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश और विदर्भ में 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर न्यूनतम तापमान कम रहा है। आइए अब आपको बताते हैं खासतौर पर जो हमारे ऊपर के राज्य हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख की बात कर लेते हैं और साथ ही साथ अगर नीचे है पंजाब और इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है, या न्यूनतम तापमान भी 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ पर कम रहा है। इसी तरीके से अगर हम पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान की बात करें तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान में भी 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में कम ही दर्ज किया गया है। बिहार में भी 3 से 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रहा है। ये रेंज 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की थी, जो कि बिहार में आप देख रहे हैं कि कम दर्ज की गई है। और आइए अब आपको बताते हैं कि सबसे कम तापमान कहाँ रहा। तो आप देख सकते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बरेली में 16.8 डिग्री सेल्सियस सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है। तो ये तो बात हुई अधिकतम और न्यूनतम तापमान के हाल की, जिसमें हमने आपको बताया कि कहाँ अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर रहा, कहाँ नीचे गया, और इसी तरीके से न्यूनतम तापमान के बारे में देश के विभिन्न राज्यों के बारे में हमने आपको जानकारी दी। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं देश के विभिन्न हिस्सों में कैसा रहा अधिकतम और न्यूनतम तापमान। तो ये था पूरे देश के तापमान का हाल। इसी के साथ ही वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें मौसम खबर। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं एयर क्वालिटी यानी वायु गुणवत्ता की। देश के जो प्रमुख शहर हैं वहाँ की एयर क्वालिटी कैसी है, बेहतर हुई या सुधरी, खराब है, किस तरीके की है। तो आइए राजधानी दिल्ली पर सबसे पहले नजर डालते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एयर क्वालिटी 79 है, जो कि फिलहाल अच्छी की श्रेणी में बनी हुई है। पटना में 137 है एयर क्वालिटी, जो कि फिलहाल संतोषजनक है। पटना की एयर क्वालिटी में भी हम सुधार लगातार देख रहे हैं। इसी तरीके से पुणे में एयर क्वालिटी काफी अच्छी बनी हुई है, 50 से नीचे है 47 से, और ये बहुत अच्छी श्रेणी है। आगे आपको बताते हैं हैदराबाद के बारे में। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं एयर क्वालिटी 50 पर है, यानी ये भी काफी अच्छी स्थिति बनी हुई है। एयर क्वालिटी के लिहाज से काफी बेहतर स्थिति है। अहमदाबाद में एयर क्वालिटी है 104, और ये संतोषजनक में, हालांकि सिर्फ 5 पॉइंट ऊपर है 100 से, इसीलिए हम इसे संतोषजनक श्रेणी में रख रहे हैं। मुंबई की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं 63 है मुंबई की एयर क्वालिटी, और ये भी फिलहाल संतोषजनक श्रेणी में है। अब बात करते हैं पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान के बारे में। यानी देश के जो मुख्य प्रिय पर्यटन स्थल हैं वहाँ पर अगले 4 दिन मौसम के हिसाब से कैसे रहने वाले हैं, कैसा रहेगा मौसम। यहाँ पर लद्दाख के लेह की बात कर लेते हैं तो चारों दिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बादल छाए रह सकते हैं, धूप भी खिलती रहेगी। अधिकतम तापमान यहाँ पर 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही ऊपर नीचे होता रहेगा, और न्यूनतम तापमान में भी ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। 2 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान यहाँ पर अगले
24 से 48 घंटों में बना रहेगा, लेकिन चारों ही दिन आप देख सकते हैं कि बादल छाए रहेंगे, मौसम साफ नहीं रहेगा। उत्तराखंड के नैनीताल की बात कर लें तो शुक्रवार को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अच्छी धूप खिली रहेगी। शनिवार, रविवार, सोमवार को यहाँ पर बादल फिर से छा सकते हैं। अधिकतम तापमान 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा, यानी तापमान में यहाँ पर अगले 4 दिनों में इजाफा हम दर्ज कर रहे हैं। जहाँ शुक्रवार को 26 डिग्री सेल्सियस है, सोमवार आते आते ये 29 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच सकता है। इसी तरीके से न्यूनतम तापमान भी आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे बढ़ रहा है, 14 से 18 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। उत्तर प्रदेश के आगरा जाना चाहते तो काफ़ी गर्मी यहाँ पर आप महसूस करेंगे, क्योंकि चारों ही दिन काफ़ी गर्मी रहने वाली है। तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है, काफ़ी चटक धूप रहेगी। न्यूनतम तापमान भी 25 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर रह रहा है, यानी 22 से 25 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान अगले 4 दिनों में यहाँ पर रहने की संभावना है। और अधिकतम तापमान 43 डिग्री यानी 42 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ पर बना रहेगा। बिहार के बोधगया जाना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि 40 पार यहाँ भी तापमान हो गया है। शुक्रवार को यहाँ पर 41 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और इसके बाद शनिवार, रविवार, सोमवार चारों ही दिन तापमान यहाँ पर आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा है और धूप खिली रहेगी चारों दिन, 40 से 41 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 20 से 21 डिग्री सेल्सियस और काफ़ी गर्मी यहाँ पर आप महसूस कर सकते हो। और बिहार के कुछ क्षेत्रों में गर्म हवाएं चलने की चेतावनी है। नागालैंड के कोहिमा जाना चाहते हैं तो शुक्रवार को यहाँ पर देखिए बादल छाए रहेंगे, लेकिन धूप जरूर खिलती रहेगी। लेकिन उसके बाद 3 दिन मौसम साफ रहने की यहाँ पे कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। गरज चमक के साथ काफी बौछारें पड़ सकती हैं। तापमान में भी काफी उतार चढ़ाव आप देख रहे हैं। शुक्रवार को जहाँ अधिकतम तापमान 32 है और सोमवार आते आते ये 25 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क सकता है। इसी तरीके से न्यूनतम तापमान देख सकते हैं 14 से 16 डिग्री सेल्सियस। तेलंगाना के हैदराबाद जाना चाहते हैं तो चारों दिन यहाँ पर देख सकते हैं बादल छाए रहेंगे, धूप भी खिलती रहेगी। तापमान यहाँ भी काफ़ी ऊपर नीचे हो रहा है। जहाँ शुक्रवार को 37 डिग्री सेल्सियस है, वहीं सोमवार आते आते ये 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है। यानी यहाँ भी तापमान में धीरे धीरे हम इजाफा देख रहे हैं, हीट बढ़ रही है, गर्मी बढ़ रही है। न्यूनतम तापमान भी आप देख सकते हैं कि 30 डिग्री सेल्सियस है, यानी 28 से 30 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान अगले 4 दिनों में यहाँ पर रहने वाला है। गुजरात के पोरबंदर जाना चाहते हैं तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि शुक्रवार को हालांकि 40 डिग्री तापमान है, लेकिन सोमवार आते आते गर्मी से थोड़ी राहत आप महसूस कर पाएंगे, क्योंकि 40 से 36 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान पहुँच रहा है। हालांकि बारिश होने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही। चारों दिन अच्छी धूप खिली रहेगी, लेकिन गर्मी थोड़ी आपको शायद कम महसूस हो शुक्रवार के बनस्पत सोमवार को, क्योंकि तापमान यहाँ पर नीचे जा रहा है। राजस्थान के अजमेर जाना चाहते हैं तो यहाँ 43 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुँच रहा है। काफ़ी गर्मी बढ़ रही है। राजस्थान में भी कुछ क्षेत्रों में राजस्थान के धूल भरी आंधी चलने की भी चेतावनी है। शुक्रवार और शनिवार को यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जहां शुक्रवार को 42 डिग्री सेल्सियस है, वहीं तापमान शनिवार को 43 है। और उसके बाद सोमवार आते आते हालांकि थोड़ी आपको राहत महसूस हो सकती है, लेकिन फिर भी चारों दिन काफ़ी यहाँ पर गर्मी रहने की संभावना है। मध्य प्रदेश के सांची जाना चाहते हैं तो यहाँ पे भी काफ़ी गर्मी है। शुक्रवार को 42 डिग्री सेल्सियस और अगले 4 दिनों में यहाँ पर 42 डिग्री सेल्सियस पर ही तापमान कांस्टेंट रहेगा। काफ़ी धूप रहने वाली है, क्लियर स्काई रहेगा। न्यूनतम तापमान यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस अगले 4 दिनों में रहने की संभावना है। तो चारों ही दिन आप देख सकते हैं कि कैसे रहेगा तापमान का हाल। और चारों ही दिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा धूप रहेगी, क्लियर स्काई रहेगा। तो ये तो बात ही पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की। आइए बढ़ते आगे और बात करते हैं खेती किसानी की, जिसमें हम आपको बताते हैं कि देश के जो अलग अलग हिस्से हैं वहाँ को देखते हुए उनकी भौगोलिक स्थिति और वहाँ पर उगाई जाने वाली फसलों को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक सलाह का, कृषि वैज्ञानिक सलाह का ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि अच्छी उपज आप ले सकें। आज खास तौर पर पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए क्या सलाह है, आइए डालते हैं नजर। असम में बोरो धान में इस समय परागण के बाद गंधी कीट हो सकता है। ये कीट दानों युक्त बालियों पर संक्रमण करते हैं और दानों में बने दूध को चूसते हैं। इस कीट को नियंत्रित करने के लिए उचित दवाएं खेतों में डालें। असम में इस मौसम में जूट की बुआई की जा सकती है। साथ ही इनके खेतों में किसान जल निकासी की व्यवस्था भी कर लें। असम में अदरक और हल्दी के खेतों में पहली परवार रोपण के बाद करनी चाहिए और 40 दिनों पर फिर से इसे दोहराएं। असम में इस मौसम में पपीते की विभिन्न किस्मों जैसे रांची, वॉशिंगटन, हाफलॉन्ग, कुर्ग, हनी ड्यू की बुआई की जा सकती है। बारिश के खतरे को देखते हुए यहाँ के किसान 70 से 80% तक पकी मूंग की फसल की तुड़ाई कर लें। असम में केले के पौधे लगाए जा सकते हैं। पौधे लगाते वक्त पौधों की उचित दूरी का ध्यान रखें। केले के पौधे लगाते समय 12 किलो गोबर की खाद और 200 ग्राम यूरिया हर एक गड्ढे में डालें।
इनके बागों में अच्छी पैदावार के लिए उचित जल निकासी की व्यवस्था भी कर लें। मेघालय में बैंगन और मिर्च के खेतों की मिट्टी में नमी बनाए रखें। इनके खेतों में बायो एजेंट ट्राइकोडर्मा को पानी में मिलाकर छिड़काव करें। मेघालय में स्ट्रॉबेरी की अच्छी पैदावार के लिए GA3 को पानी में मिलाकर छिड़कें। यहाँ केले के नए पौधरोपण के लिए गड्ढे खोद लें। मेघालय में कद्दू की विभिन्न किस्मों जैसे अर्का चंदन, अर्का सूर्यमुखी और पूसा विश्वास की बुआई की जा सकती है। साथ ही यहाँ लौकी की विभिन्न किस्मों जैसे पूसा समर, प्रोलिफिक लॉन्ग, प्रोलिफिक राउंड, पूसा मेघदूत और पूसा हाइब्रिड लगाई जा सकती है। तो ये थे खेती किसानी से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आइए बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं हरी मिर्च के बारे में। जी हाँ, अगर आप हरी मिर्च की फसल लेना चाहते हैं तो उसके लिए उपयुक्त समय है। हरी मिर्च को काफ़ी पसंद भी किया जाता है। तो कैसे करें आप इसकी खेती, कौन सी अच्छी किस्में हैं, कैसे खेत की तैयारी करें, पोषक तत्वों की पूर्ति किस प्रकार करनी, डालते नजर। अच्छी पैदावार के लिए बेहतर किस्मों का चुनाव करना चाहिए। हरी मिर्च की पूसा सदाबहार एक उन्नत किस्म है। इस किस्म की बुआई पूरे भारत में की जा सकती है। बुआई के बाद आप 1 हेक्टेयर से 95 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। हरी मिर्च की इस किस्म के पौधे सीधे होते हैं और उनकी ऊंचाई 60 से 80 सेंटीमीटर तक होती है। इस किस्म में मिर्च की लंबाई 6 से 8 सेंटीमीटर होती है और एक गुच्छे में 6 से लेकर 14 मिर्च लग सकती हैं। हरी मिर्च की पूसा सदाबहार किस्म रोपाई के 75 से 80 दिनों बाद तैयार हो जाती है। हरी मिर्च की बुआई के लिए 1 से 1.5 किलो बीज लें। बीजों की इतनी मात्रा 1 हेक्टेयर खेत के लिए काफी रहेगी। बुआई करते समय कतार से कतार की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध का फासला 30 से 45 सेंटीमीटर रखें। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई कर दें। इस समय 10 से 12 दिनों के अंतराल पर फसल में सिंचाई करें, जबकि गर्मी के मौसम में हर 7वें दिन फसल में सिंचाई करना अच्छा रहता है। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर खुरपी से निराई गुड़ाई करें। हरी मिर्च में आर्द्र गलन रोग होने का खतरा बना रहता है। इसके अलावा थ्रिप्स और माहू कीट भी लग सकता है। हरी मिर्च की फसल को रोगों से बचाने के लिए विशेषज्ञों की सलाह लेते रहें। ध्यान रखें कि दवा का छिड़काव संबंधित विशेषज्ञ की सलाह से सिर्फ प्रभावित जगह पर ही करना है। तो ये थी हमारी आज की फसल, जिसमें हमने आपको हरी मिर्च के बारे में जानकारी दी। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप हमारे कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए इस QR कोड को स्कैन करें और देखिए हमारे YouTube चैनल पर भी मौसम खबर। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।